Astrology. It's a beautiful, it's a blessing actually. Okay. एंड एस्ट्रोलॉजी के जो 9 प्लैनेट्स है, अगर इसका कनेक्शन हम लोग एक चाइल्ड बर्थ से ही कर ले, एज इन फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टू डिलीवरी, हमारे सारे 9 ग्रह जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इस सारे प्रोसेस में. जैसे कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वीनस की. ओके, इन द फर्स्ट मंथ, एंड देन आफ्टर दैट Mangal is responsible to transform the fertilized egg to a ball. Okay, that's a Mangal Graha. Okay. Then the second month, once the transformation of ball has happened, second month में Jupiter की responsibility होती है कि ये जो ball है इसे एक embryo में हम shift करें, transform हो. Wow. And जब embryo में transform होता है तब वो छोटे से hand और छोटे से leg, सिर्फ सबसे पहले ये form होता है. और अगर जुपिटर जो है अगर ये एफिलिएटेड है तो ये डिफॉर्मेशन में होता है. जी, आपने सुना होगा ना, बहुत बार डॉक्टर्स कहते हैं सोनोग्राफी में इन द थर्ड मंथ दैट इट्स नॉट प्रॉपर्ली फुली डेवलप्ड और डिफॉर्मेशन है ऑफ ऑफ लिम्स स्पेशली. तो ये जुपिटर के कारक होता है. ओके, सो गॉड फॉरबिड अगर ये हम कुंडली में देख सकते हैं ये मदर की चार्ट में, और अगर ऐसे कुछ दिख रहा होता है तो हम जुपिटर की रेमेडीज करवाते हैं उनसे, जैसे कि पीले चीज़ों का दान करवाते हैं. ओके, जैसे कि येलो सरसों जो है पानी में बहा दो, पीली चीज़ें जो है वो मंदिर में दान कर दो, जैसे कि बूंदी के लड्डू, समथिंग लाइक दैट. देन वी कम टू द थर्ड मंथ. थर्ड मंथ में जो है रिस्पॉन्सिबल जो है वो है सूर्य, सन. थर्ड मंथ में जो बच्चे का जो ट्रांसफॉर्म होता है, जो एम्ब्रो का जो ट्रांसफॉर्म होता है, उसके थ्रोट, नेक, माउथ, ओके, ब्लड वेसल्स, देन हार्ट के जो ट्यूब है, बीटिंग है, that comes in the third month, and that's responsibility of Surya. Fascinating. Then comes the fourth month. Fourth month में moon is responsible. Okay. वो body के tissues जो होते हैं बच्चे के उस पर work करता है, and tiny neurals जो होते हैं उस पर work करता है. Then the fifth month comes to Shani, Saturn. Saturn क्या करता है? Nails, hair, bones, body structure. Okay. Then comes the sixth month. Sixth month में Mercury is responsible. Mercury क्या करता है? आपका जो ये जो बाकी फॉर्मेशंस हो गए हैं तो आपका थोड़ा सा बॉडी मास ऐड होगा, थोड़ा सा, वेरी लिटिल. देन टाइनी फिंगर्स, टोज, देन आई मूवमेंट, बेबी मूवमेंट हैपन्स इन दैट मंथ. दैट्स मर्क्यूरी रिस्पॉन्सिबल. द 7th मंथ जो हमारा असेंडेंट लॉर्ड होगा बच्चे का, वो रिस्पॉन्सिबल होगा. इस मंथ में बॉडी फैट एंड ब्रेन डेवलपिंग होगा. द 8th मंथ कम्स टू, अब यहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है अगेन इज हमारे मून. मून विल मेक श्योर कि जो लंग्स है वो कम्प्लीटली फॉर्म्ड है, ब्रीदिंग है. इस मंथ में किड को अगर आपने लाइट दिखा दिया, लाइक टमी पे समटाइम यू शो द लाइट, रिस्पॉन्स, उसको टच का रिस्पॉन्स है, उसे हियरिंग आ गई है. द फादर कम्युनिकेट्स, ही कैन लिसन, ही कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ, लाइक द टचेस एंड ऑल. व्हेन यू टच द टमी, द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड, द फीटस कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर अभी मुझे मूवमेंट्स आ गए, कनेक्शन. अगेन मून. 9th month the baby is formed. Okay. And अगर इस पीरियड में हम कहते हैं ना ग्रहण आता है, okay, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, अगर वो आ गया बेबी जब 6th मंथ में हो, जैसे सैटर्न का टाइम जब चल रहा है, ओके, 5th मंथ, सॉरी, अगर हमने वो ग्रहण में वो चीज़ें नहीं फॉलो की, वी गेट इनटू कटिंग, चॉपिंग, हम जो कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े जो कहते थे वो राइट कहते थे कि ग्रहण के समय नो कटिंग, चॉपिंग. या तो वो डिपेंड करेगा कौन सा बच्चे को गॉड फॉरबिड डिफेक्ट आएगा, डिपेंडिंग ऑन ग्रहण में आप कौन से मंथ में थे, उस बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करेगा. इट इज सो कनेक्टेड. सो आई हैव लिटरली सीन पीपल अगर 5th मंथ में स्पेशली व्हेन द बोन एंड नेल्स एंड हेयर का, आई हैव सीन चिल्ड्रन विद द नेल में ऐसे चॉप्ड, लाइक नेल में प्रॉपर ऐसे कट, just because of the effects of planets. Yes, it's in my family actually. My elder sister. Because my mother was doing something in the kitchen. She didn't realize it was Grahan. Because she didn't realize it was Grahan. Okay. And my sister's finger, her nail is like half. So because it was the 5th month, so one of the things, that's how it works.